नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के अनमोल पाठ प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण की उत्पत्ति और उसमें वर्णित कथा के बारे में। विष्णु पुराण की उत्पत्ति वैदिक संस्कृति और धर्म ग्रंथों के संदर्भ में हुई है। यह पुराणों में से एक प्रमुख ग्रंथ है और इसे 18 महापुराणों में गिना जाता है। इसकी रचना महर्षि पराशर ने की थी। विष्णु पुराण का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन करना और धर्म, अध्यात्म, सृष्टि की उत्पत्ति, कर्म, मोक्ष और मानव जीवन के आदर्शों को स्पष्ट करना है। विष्णु पुराण की उत्पत्ति के मुख्य तत्व: 1. सृष्टि की उत्पत्ति। इसमें सृष्टि की रचना, प्रलय और पुनः निर्माण का वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु को इस पूरी प्रक्रिया का अधिष्ठाता माना गया है। 2. धर्म का प्रचार। इसमें धर्म, सत्कर्म और ईश्वर भक्ति को मुख्य रूप से बताया गया है। भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। 3. महर्षि पराशर द्वारा रचना। महर्षि पराशर, जो वेद विज्ञानी और वेदों के ज्ञाता थे, ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। यह उनकी शिष्य परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा। 4. श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों का प्रभाव। विष्णु पुराण में कई शिक्षाएं श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों से प्रेरित हैं। यह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के 4 पुरुषार्थों का विवरण देता है। संरचना: इसमें 6 अंश, खंड और लगभग 23,000 श्लोक हैं। इसमें भगवान विष्णु की 10 अवतारों, दशावतार का भी वर्णन है। विष्णु पुराण की उत्पत्ति वेद और ऋषि परंपरा से हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति और धर्म का प्रचार करना है। यह मानव जीवन के आदर्श मार्ग को प्रस्तुत करता है। चलिए अब जानते हैं विष्णु पुराण में वर्णित कथाओं के बारे में। पहला भाग: सृष्टि की उत्पत्ति। सबसे पहले सृष्टि का वर्णन आता है। सृष्टि के आरंभ में केवल नारायण ही थे। वे अनंत जल में शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से कमल निकला, जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के आदेश पर सृष्टि की रचना की। उन्होंने 4 प्रकार की योनियां बनाई: 1 देव, 2 असुर, 3 मनुष्य, चौथा भाग पशु और वनस्पतियां। ब्रह्मा ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया, जो मानव जाति के पहले पुरुष और महिला बने। दूसरा भाग त्रिलोक व्यवस्था। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता माना गया। उन्होंने त्रिलोक व्यवस्था बनाई: 1 स्वर्गलोक देवताओं का स्थान, 2 पृथ्वीलोक मनुष्यों का स्थान, तो पाताल लोक दानवों का स्थान। भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए अपने विभिन्न अवतार लिए। भगवान विष्णु के दशावतार। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का वर्णन है। आइए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। 1 मत्स्य अवतार। पृथ्वी पर जल प्रलय के दौरान उन्होंने एक मछली का रूप धारण कर वेदों और मनु को सुरक्षित रखा। 2 कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कछुए का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर स्थिर किया। 3 वराह अवतार। जब पृथ्वी पाताल में डूब गई, तब भगवान ने वराह यानी सुअर का रूप लेकर उसे बचाया। 4 नरसिंह अवतार। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के अत्याचार से बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप लिया। 5 वामन अवतार। बलि राजा का अहंकार समाप्त करने के लिए भगवान ने पौने ब्राह्मण का रूप लिया। 6 परशुराम अवतार। अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने परशुराम रूप में जन्म लिया। 7 राम अवतार। रावण के अधर्म का नाश करने और मर्यादा की स्थापना के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। 8 कृष्ण अवतार। महाभारत काल में अधर्म का नाश करने और गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। 9 बुद्ध अवतार। भगवान ने मानवता को अहिंसा का संदेश देने के लिए गौतम बुद्ध का रूप लिया। 10 कल की अवतार, आने वाला। यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब भगवान अधर्म का नाश करेंगे। तीसरा भाग धर्म का महत्व। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य धर्म का पालन करना है। धर्म सत्य, अहिंसा, दया और सेवा से जुड़ा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है और अपने कर्मों में निष्ठावान रहता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। चौथा भाग समुद्र मंथन। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा का विशेष महत्व है। देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया। इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें लक्ष्मी जी भी थीं।
लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी बनी। पांचवां भाग, भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यप, जो अधर्म और अहंकार का प्रतीक था, ने अपने पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार किए। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि विष्णु हर जगह नहीं हो सकते, तो भगवान ने खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में उसका वध किया। छठा भाग, धर्म, भक्ति और मोक्ष। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति के 3 प्रकार बताए गए हैं। 1. सात्विक भक्ति निस्वार्थ और शुद्ध। 2. राजसिक भक्ति स्वार्थ से प्रेरित। 3. तामसिक भक्ति अहंकार से भरी। सात्विक भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। उपसंहार, विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि सृष्टि का पालन और संतुलन भगवान विष्णु की कृपा से संभव है। उनकी कथा धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्गदर्शन करती है। दोस्तों, यह थी विष्णु पुराण की संक्षिप्त कथा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान विष्णु की कथा का स्मरण और उनके नाम का जाप हमें जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। आपने इस कथा को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।